हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। क्या हालचाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आईसीएसई बोर्ड के लिए भी हमने अभी ये सैम्पल पेपर क्लास 9th के लिए सॉल्व कराना शुरू कर दिया है। तो अभी इसके पहले मैंने 2 वीडियो इस पर बनाए हैं, जो कि बहुत ही छोटी छोटी वीडियो हैं। एक ही क्वेश्चन एक वीडियो में ले रहा हूं और एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, यानी कि 10 मार्क्स के वो क्वेश्चंस हैं। अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके उसे ज़रूर देख लें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो डालूं आपको पता चल जाए और आपकी मैथमेटिक्स की बेहतरीन तैयारी इस चैनल पर होती रहे। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट, जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है इवेल्युएट 8/27 टू होल पावर -2/3 -1/3 टू पावर -2 -7 टू पावर 0। हमें इसे इवेल्युएट करना है। अब क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे ये किससे रिलेटेड है, एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। तो आइए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि पहले अभी मैंने बताया जस्ट। इसको ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8/27 एंड पावर लिखी हुई है -2/3 और यहाँ पे 1/3 की पावर है -2, यानी कि दोनों की ही जो पावर है क्या है, नेगेटिव है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि रूल क्या कहता है। इफ़ a2 पावर -m दिस कैन बी रिटन एज 1/a2 पावर +m। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी नंबर है यहाँ पे और यहाँ पे पावर उसका क्या है, नेगेटिव है, तो हम उसका रेसिप्रोकल कर दें तो पावर उसकी पॉजिटिव हो सकती है। या फिर सिंपली कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो कि कोई नंबर है और वो डिनोमिनेटर में रखा हुआ है और उसकी पावर पॉजिटिव है, हम उसे ऊपर लाना चाहते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। या फिर न्यूमरेटर में है, हम उसे नीचे ले जाना चाहते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। और अगर पहले से नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इस बेसिस पर ये रूल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मीन्स सबसे पहले जो 8/27 है, हम चाहें तो इसे 27/8, इसका रेसिप्रोकल यही तो होगा। और ये जो पावर -2/3 है, हम इसे +2/3 ऐसे लिख सकते हैं। सेम यही यहाँ पर भी यही करने वाले हैं हम। 3/1 एंड पावर कितनी हो जाएगी, +2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। किसी भी नंबर की जो पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है। ऐसा नहीं है कि 7 टू पावर 0 है इसलिए मैंने 1 लिख दिया है। अगर यहाँ पे 100 टू पावर 0 होता, 70 टू पावर 0 होता, तब भी हम वैल्यू 1 ही रखते। ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब पावर भी फ्रैक्शनल है, हमेशा इसी तरह की पावर रहती ही है कि इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो वो कैंसिल होना है। अब जैसे 27 आपको मालूम है 3 × 3 × 3 एंड 8 भी मालूम है 2 × 2 × 2। इसका मतलब है हम इसे चाहें तो 3/2 होल पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। फैक्टराइज करोगे तो यही पर लिख जाएगा ना। और पहले से कितनी पावर है, 2/3 माइनस 3/1 हो या केवल 3 हो, एक ही बात है। तो 3 का स्क्वायर मीन्स क्या, 3 × 3 दैट इज़ 9। और यहाँ पे कितना है, -1। ये 3 भी हो गया कैंसल। अब हमारे पास क्या बचा है, 3/2 स्क्वायर माइनस ये -9 -1 दिस इज -10। ठीक है, अब इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 9/4 -10। अब यहाँ पे 4 एलसीएम हो जाएगा, सो दिस इज 9 एंड ये 4 10 जार 40। ठीक है, इससे माइनस किया तो कितना आएगा, -31/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आइए इसका बी पार्ट देखते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अगला पार्ट है वो बहुत ही आसान है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ 2a + b, a - 2b = 7, 6। हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल रखे हैं तो इसका मतलब है, आप जानते हैं x, y अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या है, x कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट, है ना। और x वाले को वैसे हम लोग एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी 2 कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल दिखाए गए हैं तो उनका जो एब्सिसा है और जो ऑर्डिनेट है हमेशा वो इक्वल होगा। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 2a + b = इसकी पोजीशन पे इधर क्या है, 7 है, ये फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे क्या है, a - 2b और इधर क्या है, 6 है, ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम a b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए
हमने क्या किया, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दिया और इसे इक्वेशन सेकंड कह दिया। फर्स्ट इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपका सवाल यहीं पे शुरू कि आपने 2 का क्यों मल्टीप्लाई किया। तो देखिए यहाँ पर a और b 2 हैं, दोनों में से हम किसी का भी कोफिशिएंट अगर इक्वल कर लें तो इजीली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ 2b हमें माइनस में लगा दिख रहा है, यहाँ 2 से कर दिया ताकि 2b यहाँ भी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 2s are 4a प्लस 2 का b में किया 2b एंड 2 का 7 में किया 14, और ये एज इट इज़ आप रख दोगे a माइनस 2b इज इक्वल टू 6। अब ध्यान रखिएगा, जब ये कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए तो हमें ये देखना है कि इनके साइन क्या हैं। अगर डिफरेंट साइन है तो हमेशा ऐड करेंगे और सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ प्लस लगा, यहाँ माइनस, इसका मतलब डिफरेंट साइन है। सो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए बाय एडिंग। तो 4a प्लस a मीन्स 5a और ये प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल, 14 प्लस 6 दिस इज 20 एंड a इज इक्वल टू 20 बाई 5 कैंसिल हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इस a की वैल्यू को आप किसी में भी फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दीजिए, निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में जब रखोगे 2a लिखा है तो मतलब 2 इंटू 4 प्लस b इज इक्वल टू 7। तो ये 8 प्लस b इज इक्वल टू 7। सो b इज इक्वल टू 7 माइनस 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो देखा आपने, बड़ी आसानी से a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट्स, जो अगला पार्ट है बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और कह रहा प्रूव करिए कि एक रोम्बस है और इसका एरिया भी बताइए। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात आपको पता होगा कि रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं। तो फिर क्या सारे साइड हमने प्रूव कर दिया इक्वल है, तो क्या ये चीज़ प्रूव हो गई कि वो रोम्बस है? बिल्कुल नहीं। क्यों? स्क्वायर के केस में भी तो यही है, स्क्वायर के भी सारे साइड इक्वल होते हैं। पर दोनों में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है? कि जो स्क्वायर के दोनों डायगोनल होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के केस में ऐसा नहीं है। तो आइए चेक करते हैं कि ये रोम्बस है या फिर नहीं है। देखिए हमने क्या किया, एक रोम्बस बना लिया। ठीक है, इसका नेम दे दिया ABCD और इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे लिख लिया, क्या है 0, 0, 5, 0 एंड 8, 4 और 3, 4। ठीक है, तो अब आप इक्वल साइड तो दिखाओगे, पर साइड इक्वल कैसे दिखाओगे, डिस्टेंस इसकी निकालनी पड़ेगी ना। तो आपको पता होगा फार्मूला, ना याद हो तो मैं यहाँ पे लिख दूँ। कोई भी 2 कोऑर्डिनेट अगर दिए हुए हों x1 y1 और दूसरा क्या है x2 y2, ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो ये होता है √x1 माइनस x22 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y22 होल स्क्वायर। या फिर इसी को हम स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होता है x2 माइनस x12 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y12 होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरह हम यूज कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो बारी बारी से हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम AB की बात करें तो AB के लिए √ इसे समझिए x1 y1 और इसे समझिए x2 y2। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, 0 माइनस 5 स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर और ये खुद 0 है तो बाहर कितना आएगा 5 आएगा। यानी कि AB आपने क्या निकाल लिया है 5। BC निकालिए तो ये है, अब इस बार ये x1 y1 और ये x2 y2 है, मीन्स इसे हम लिखेंगे 5 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर। तो आपको पता है 5 माइनस 8 दिस इज -3 एंड 0 माइनस 4 ही होगा। इसका स्क्वायर करेंगे -3 स्क्वायर तो +9 एंड -4 का +16 हमने ऐड किया तो 25 और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 5। यानी AB इक्वल BC तो आ गया। अभी बाकी 2 भी तो बचे हैं, तो इस बार हमने CD निकाला। ठीक है, सेम फार्मूला बार बार अप्लाई करना है क्योंकि डिस्टेंस ही तो निकाल रहे हैं। तो अब इसके लिए ये x1 y1 और ये x2 y2 है, यानी कि 8 माइनस 32 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 42 होल स्क्वायर।
तो ये देखिए 8 माइनस 3 कितना होता है 5 एंड 4 माइनस 4 0, यानी ये भी कितना आ गया 5। अभी एक कौन सा बचा है AD, तो चलिए AD भी निकाल लेते हैं। सेम फार्मूला लगेगा, इस बार ये x1 y1 और ये x2 y2 है, यानी कि 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर। तो अभी क्या है स्टूडेंट्स, माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, तो इसको हमने ऐड किया तो 25, फैक्टराइज किया तो फिर से 5 आ गया। तो आपने देखा चारों ही साइड इक्वल हैं। तो अब या तो ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस है, यही दो हो सकते हैं। तो चलो डायगोनल निकाल लेते हैं, तो ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। तो डायगोनल हमारा क्या है, एक ये AC है और दूसरा क्या है BD है। ठीक है, तो आइए AC निकालते हैं। AC के लिए 0 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर। तो 0 माइनस 8 स्क्वायर मीन्स 64, भाई माइनस 8 का स्क्वायर 64 एंड माइनस 4 का 16। अब इसे अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 80। अगर इसे फैक्टराइज करें तो 4 रूट 5, भाई 16 5 या 80 होता है ना। और AC हो गया। BD निकाल लेते हैं, तो हमने यहाँ पे BD निकाल लिया। तो BD के लिए फिर से वही केस होगा, ये है तो 5 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो 5 माइनस 3 मतलब 2 स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 रूट 5। तो आपने देखा यहाँ पे लिख देंगे सिंस AC इज नॉट इक्वल टू BD, है ना। पहले लिख दिया कि भाई ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, बट AC इज नॉट इक्वल टू BD, हैंस ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है ये चीज़ प्रूव करना। आपने रोम्बस प्रूव कर लिया, कोई परेशानी तो नहीं आई। अभी आपसे एक चीज़ और पूछा है कि रोम्बस है तो एरिया भी बता दो। चलो भाई देख लेते हैं। तो आपको याद हो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है हाफ D1 इंटू D2, मीन्स की हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो दोनों डायगोनल तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। कितना है 1/2 D1, यानी AC कितना है 4 रूट 5 है, ये देखिए भाई। और D2 कितना आया था 2 रूट 5, ये देखिए। तो इस 2 से ये 2 कैंसल, 4 रूट 5 5 एंड 5 4 जार 20 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो देखा आपने, कोई दिक्कत तो नहीं है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने सारे साइड इक्वल प्रूफ कर दिए, फिर उसके बाद में क्या किया, दिखा दिया कि उनके डायगोनल इक्वल नहीं है, इसलिए स्क्वायर नहीं है, वो रोम्बस ही है। फिर उसके बाद में एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला लगा दिया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तब भी कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।